ईद नवरात्रि से पहले हो रही थी सिलेंडर की जमाखोरी, योगी तक बात पहुंची। फिर दिखा बाबा का रौद्र रूप, 5813 ठिकानों पर रेड मार तोड़ी दलालों की कमर, कटा गदर। सिलेंडर के दलाली बिल्कुल भी नहीं होगी बर्दाश्त, जमाखोरों पर चला योगी सरकार का ऐसा हंटर, देखकर विरोधी भी दंग, महिलाओं को दी बाबा ने बड़ी खुशखबरी। अब सिलेंडर के लिए किसी को भी नहीं होना पड़ेगा परेशान, बाबा ने कर दिया है छापेमारी एक्शन से सबका इंतजाम, निकाल कर रख दी कालाबाजारी करने वालों की हेकड़ी। योगी तक शिकायतें लगातार पहुंच रही थी, विपक्ष भी सरकार पर सवाल दाग रहा था, लेकिन योगी नजर बनाए हुए थे क्योंकि वो जानते थे कि उनको क्या करना है। जैसे ही त्योहारों की तारीख नजदीक आई, दलालों ने सिलेंडर को घरों और गोदामों में जमा करना शुरू कर दिया। खबर मिली कि कहीं 2-2 हजार तो कहीं 3-3 हजार रुपए में सिलेंडर बेचे जा रहे हैं। आम लोग परेशान थे, खासकर महिलाएं जिनके लिए रसोई चलाना मुश्किल हो रहा था। फिर बाबा ने जो किया, उसने हर दलाल की रातों की नींद उड़ा दी। एक आदेश और पूरे प्रदेश में ऐसा एक्शन शुरू हुआ कि हर जमाखोर के हाथ पांव फूल गए। दरअसल मुख्यमंत्री के सीधे निर्देश के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में एक साथ बड़ा अभियान चलाया गया। ये कोई साधारण चेकिंग नहीं थी, बल्कि पूरी तरह प्लान के साथ किया गया ऑपरेशन था। महज 6 दिनों के अंदर 5813 ठिकानों पर छापेमारी की गई। टीमों ने अचानक गोदामों, एजेंसियों और संदिग्ध जगहों पर दबिश दी। जिन लोगों को लगा था कि वो त्योहार के समय कालाबाजारी करके मोटा मुनाफा कमाएंगे, उन्हें संभलने का मौका तक नहीं मिला। हर जिले में प्रशासन सक्रिय हुआ और एक-एक शिकायत पर तुरंत कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई का असर भी तुरंत दिखा। जहां जहां गड़बड़ी मिली, वहां सख्त कानूनी कदम उठाए गए। एलपीजी वितरकों के खिलाफ 12 एफआईआर दर्ज हुई, जबकि कालाबाजारी में शामिल अन्य लोगों के खिलाफ 74 केस दर्ज किए गए। सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं, बल्कि 11 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया और 85 लोगों के खिलाफ अभियोजन की प्रक्रिया शुरू की गई। इस एक्शन ने साफ संदेश दे दिया कि अब सिलेंडर की दलाली करने वालों के लिए कोई जगह नहीं बची है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सरकार का मकसद सिर्फ कार्रवाई करना नहीं था, बल्कि आम लोगों को राहत देना भी था। यही वजह है कि पूरे प्रदेश में गैस की सप्लाई को लेकर भी खास इंतजाम किए गए। 4108 एलपीजी वितरकों के जरिए लगातार रिफिल की सप्लाई सुनिश्चित की गई। अधिकारियों ने साफ कहा कि कहीं भी गैस की कमी नहीं होने दी जाएगी। इतना ही नहीं, व्यावसायिक सिलेंडरों के लिए 20% अतिरिक्त आवंटन की अनुमति दी गई, ताकि होटल और छोटे व्यापारी भी प्रभावित ना हों। इस पूरे ऑपरेशन की सबसे खास बात इसकी निगरानी रही। खाद्य आयुक्त कार्यालय में 24 घंटे कंट्रोल रूम बनाया गया, जहां हर जिले की रिपोर्ट ली जा रही थी। कहीं से भी शिकायत आई, तुरंत टीम मौके पर पहुंची और कार्रवाई की गई। जिला स्तर पर भी अधिकारी लगातार फील्ड में घूमते नजर आए। यानी ये सिर्फ कागजों में नहीं, बल्कि जमीन पर दिखने वाला एक्शन था। अधिकारियों को साफ निर्देश दिए गए थे कि किसी भी हालत में कृत्रिम कमी नहीं बनने दी जाएगी। यही वजह रही कि जैसे ही जमाखोरी की कोशिश हुई, तुरंत उस पर रोक लगा दी गई। कई जगहों पर छिपाकर रखे गए सिलेंडर बरामद हुए और उन्हें बाजार में वापस लाया गया। इससे आम लोगों को राहत मिली और जो लोग ज्यादा कीमत देकर सिलेंडर खरीदने को मजबूर थे, उन्हें राहत महसूस हुई। सबसे बड़ा असर यह हुआ कि बाजार में संतुलन लौटता दिखा। जहां पहले अफरा तफरी का माहौल था, अब वहां स्थिति सामान्य होती नजर आई। लोग समय पर सिलेंडर मिलने से राहत महसूस कर रहे हैं। खासकर त्योहार के समय यह राहत बहुत बड़ी मानी जा रही है। देखा जाए तो यह सिर्फ एक छापेमारी नहीं, बल्कि एक सख्त संदेश था। त्योहार के समय जनता की जरूरतों के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का संदेश। योगी सरकार के इस रौद्र रूप ने न सिर्फ सिलेंडर जमाखोरों की कमर तोड़ी, बल्कि यह भी दिखा दिया कि अगर कोई आम आदमी को परेशान करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। अब देखना होगा कि आगे भी यह सख्ती इसी तरह जारी रहती है या नहीं। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि यूपी में सिलेंडर की कालाबाजारी करने वालों के लिए अब हालात बिल्कुल बदल चुके हैं और दलालों के लिए बच निकलना बिल्कुल भी आसान नहीं रहा।